व्युत्सर्ग की चर्चा मैं कर रहा था आप लोगों के बीच में। देखिए, शब्द कुछ ऐसे हैं जो जल्दी से लोगों के पल्ले नहीं पड़ते हैं। मैं तो अन्य लोगों की बात क्या कहूँ, जैन समाज में भी ये शब्द जब आते हैं व्युत्सर्ग, तो आप लोग भी उत्सुक हो जाते हैं, आपके मन में भी जिज्ञासा आती है कि ये व्युत्सर्ग क्या है। जैसा मैंने आपको बताया कि बाह्य परिग्रह का त्याग करना, बाह्य परिग्रह को छोड़ना, इसे बाह्य व्युत्सर्ग कहते हैं। एक होता है अंतरंग व्युत्सर्ग। अंतरंग में हमारा क्या है, ये कर्म भी हमारे नहीं है, ये पुण्य और पाप भी अपने नहीं है, इनका भी व्युत्सर्जन, इनका भी त्याग करना होता है। इसलिए गौतम स्वामी कहते हैं कि नाना वर्णीयम दशना वर्णीयम बेनियम मोहनीयम आउगम नामम गोदम चेदी अट्टव्यो कम्मो अभ्यंतरम परिग्रहम। ये कर्मों में यदि किसी प्रकार का राग करते हो तो वो भी तुम्हारे लिए वीतरागता में बाधक बनेगा। ये मेरा कर्म है, ये मेरे पुण्य कर्म है, ये मेरा पुण्य का उदय है, ये कर्मों का अनुराग भी छोड़ दो। कर्मों में भी किसी प्रकार की आसक्ति मत करो, कर्मों से विरक्त हो, सिर्फ ज्ञाता और दृष्टा बनो। आत्मस्थ होने के लिए न द्रव्य कर्म के प्रति, न नौ कर्म के प्रति, न भाव कर्म के प्रति। जैसे द्रव्य कर्म हमारे नहीं है, वैसे ये नौ कर्म में ये शरीर आदि कर्म भी हमारे नहीं है। और उसी तरह से आपके लिए ये जो भाव कर्म है, भाव कर्म का मतलब है भीतर अंतर आत्मा से उठने वाले जो भावनाएं हैं, जो भाव हैं, वो अच्छे भी हो सकते, बुरे भी हो सकते हैं। कदाचित अच्छे शुभ विचारों को अभी छोड़ नहीं सकते हो, कोई बात नहीं है, किंतु कम से कम तब तक आप अपने अशुभ विचारों से तो निर्वृत्त हो। असुहादे विनिवृत्ति सुहे प्रवृत्ति जान चारितम। नेमी चंद्राचार्य कहते हैं कि अशुभ को छोड़ो, अशुभ से निवृत्ति लो, सुहे प्रवृत्ति और शुभ में अपनी प्रवृत्ति करो, तब तो आपके लिए चारित्र होगा। अब जो जो हमारे अशुभ की ओर ले जाने वाले विचार हैं, सभी तरह का राग है, द्वेष है, मोह भाव है, अथवा किसी भी पर पदार्थों के प्रति कोई अट्रैक्शन के भाव हैं, आपके जीवन में आपके लिए इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग जैसे भाव भी आपके मन में आते हैं। कभी किसी वस्तु की प्राप्ति नहीं हो पाती है, नहीं मिल पाती है, तो भी आप चिंतित होते हो, और कभी तुम्हारे जीवन में से कोई इष्ट वस्तु चली जाती है, तब भी आप आकुल व्याकुल हो लेते हो। हालांकि ये जानते हो कि ये जो मिला है ये एक दिन जाएगा, जिसका संयोग हुआ है उसका वियोग भी होगा। जो बना है वो एक दिन मिटेगा भी, जो पैदा हुआ है वो एक दिन खत्म भी होगा, जो जन्मा है एक दिन वो मरेगा भी। ये सब जानते हुए भी यदि हम इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग से अपने आप को पृथक नहीं कर पाते हैं, तो ये हमारे लिए अंतरंग राग द्वेष संबंधी हमारे ये जो भाव हैं, ये हमें कर्म बंध में और अधिक कारण बन जाते हैं। एक तरफ हम निर्जरा के लिए विचार करते हैं, किंतु वो निर्जरा ना हो करके हमारे भाव हमारे लिए बंध के कारण बन जाते हैं। जलेन जनितम पंकम जलेन परिशुद्धति। मनस्सेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। जैसे जल से कीचड़ उत्पन्न होता है और जल से उत्पन्न हुए कीचड़ को जल से ही धोया जाता है, उसी तरह हमारे मन से ही कर्म उत्पन्न होते हैं, मन से ही राग द्वेष पुण्य और पाप उत्पन्न होते हैं, और मन से ही अपने राग द्वेष पुण्य और पाप को छोड़ा जाता है। मन ही तुम्हारे बंध का कारण है और मन ही तुम्हारे मोक्ष का कारण है। असुहादो विनिवृत्ति, अपने अशुभ विचारों से हम बचें। अशुभ विचारों में किसी प्रकार का हम
भाव पैदा ना करें, उसमें ना अटकें। समय समय पर ये भावों की तरंगें अंतःकरण में उठती रहती हैं। इन उठने वाली शुभ तरंगों के लिए, इन विचारों के लिए भी कहीं ना कहीं विराम देना चाहिए। जब हम अपने विचारों को विराम देंगे, हम विचार शून्य होंगे, तब सही मायने में अपने कर्मों की निर्जरा के हम पात्र बनेंगे। जब तक ये विचार चलते रहते हैं, तब तक हमारी योगिक क्रियाएं होती रहती हैं, और इन योगिक क्रियाओं के द्वारा अन्य दर्शनकार योगा के लिए, योगिक क्रियाओं के लिए अथवा किसी प्रकार के प्राणायाम आदि के लिए भले वो अच्छा कहते होंगे, किंतु जैन दर्शन में ये योगिक क्रियाएं भी कर्म बंध का कारण है। कैसे, इसकी चर्चा मैं फिर आपके बीच में करता हूँ। जैन धर्म केवल धर्म नहीं, जन जन का धम है। यही है इस धर्म की संस्कृति। सन 2010 चातुर्मास के दौरान मांगी तुंगी और गजपंथा की तीर्थ यात्रा के बाद एक रात्रि गजपंथा की पहाड़ियों पर विश्राम करते समय आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज को एक दिव्य स्वप्न प्राप्त हुआ। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक ऐसा तीर्थ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सका था, एक ऐसा स्थान जहां पंच परमेष्ठियों की भव्य मूर्तियां हों, एक ऐसा समव शरण जो समर्पित हो जैन धर्म की शाश्वत परंपरा को। उस दिव्य संकेत को जीवन में उतारने के लिए आचार्य श्री कुंथलगिरी की ओर विहार पर निकल पड़े। वहां एक श्रद्धालु ने अपनी भूमि पूज्य गुरुदेव को समर्पित की और यहीं से आरंभ हुई मुंबई आगरा हाईवे NH3 स्थित नमोकार तीर्थ के निर्माण की महायात्रा। ये वही भूमि है जिसे राम टेकड़ी कहा जाता है, जहां भगवान रामचंद्र जी ने 12 लाख वर्ष पूर्व तपस्या की थी। आज यही भूमि बन रही है जैन संस्कृति का जीवंत प्रतीक नमोकार महातीर्थ। यहां बन रही है 51 फीट ऊंची अरिहंत परमेष्ठी की मूर्ति, चारों दिशाओं में 31 फुट ऊंची अन्य परमेष्ठियों की मूर्तियां। कुल मिलाकर एक अद्वितीय समवशरण की रचना है, जिसका वर्णन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इस भव्य मंदिर जी में स्थापित किए जा रहे हैं 24 तीर्थंकरों के 24 मंदिर, पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप, नवदेवता और 64 रिद्धि मंदिर, सप्तऋषि मंदिर और गोमटेश्वर बाहुबली, समेत शिखर जी की झलक और क्षेत्रपाल मंदिर। यहाँ पर अब तक 250 से अधिक कमरे निर्मित हो चुके हैं, जिनमें 75 साधु साध्वियों के लिए एवं यात्री निवास आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। AC रूम, भोजनशाला, कैंटीन और विशाल गुरु मंदिर। नमोकार तीर्थ का भूमि पूजन 8 फरवरी 2014 को संपन्न किया गया था और आज लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट से अधिक निर्माण पूर्ण हो चुका है और अब यह दिव्य तीर्थ अपने चरम आयोजन की ओर अग्रसर है। 2026 में जिन शासन के वरिष्ठतम आचार्य परम पूज्य साधना सम्राट गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी महाराज के सानिध्य में एवं परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की प्रेरणा एवं निर्देशन में 400 से अधिक साधुओं की उपस्थिति में आगामी 6 से 13 फरवरी 2026 में नमोकार तीर्थ का भव्याति भव्य अंतर्राष्ट्रीय पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। खुल रहा है पुण्य का द्वार, जो करेगा भव पार।